यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य दुर्गा श्री और कुंत सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य झुल्ला श्री अटल सागर जी। दृष्टांत संचयन में आज 7वें नंबर का दृष्टांत है, क्षमता मात्र से द्रव्य को शुद्ध कहना आगम विरुद्ध है। जैसे ये टाइटल बता रहा है, किसी नागरिक में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। देश के प्रत्येक नागरिक में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है, लेकिन हर एक को प्रधानमंत्री कहना उचित है क्या? क्षमता होना अलग है, और उसके लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। क्षमता होना अलग है और अभिव्यक्ति होना अलग है। शक्ति को अभिव्यक्ति नहीं कह सकते। ऐसे हमारे पास शक्ति है शुद्ध द्रव्य की होने की, लेकिन अभी हम शुद्ध द्रव्य नहीं। समझ गए ना? इसलिए क्या नहीं मानो, अपने आप को शुद्ध नहीं मानो। अभी क्षमता है, ना कि हम शुद्ध हैं। द्रव्य हमेशा परिणमनशील होता है। कैसा होता है द्रव्य? परिणमनशील होता है, पर्याय परिणाम रूप होती है। ठीक है, द्रव्य परिणमनशील होता है, पर्याय परिणाम रूप होती है। परिणाम का पुनः परिणाम नहीं होता, पर्याय की कोई पर्याय नहीं होती। द्रव्य की पर्याय होती है, पर पर्याय कोई पर्याय नहीं होती। जैसे परीक्षा का एक बार परिणाम रिजल्ट आता है पास या फेल के रूप में, फेल होने का पुनः कोई परिणाम नहीं आता जो दोबारा फेल हो जाए। समझ गए? फेल का परिणाम तो फेल रूप ही है। कहने का तात्पर्य है कि छात्र एक द्रव्य है। छात्र कौन सा द्रव्य है? एक द्रव्य। उसमें फेल और पास होने रूप अनेक संभावनाएं हैं। वह फेल भी हो सकता है और पास भी हो सकता है। वह फेल होकर भी पुनः पास होने की क्षमता वाला होता है, लेकिन क्षमता होने के कारण फेल की अवस्था में ही उसे पास कह दें, यह गलत है। क्षमता है लेकिन अभी क्या है? वो फेल है। ऐसा कोई कहता भी है नहीं है, और कहता भी नहीं कोई तो पास हो गया। इसी तरह द्रव्य की अशुद्ध पर्याय की अवस्था में ही द्रव्य को शुद्ध होने की क्षमता वाला होने से शुद्ध कह देना उचित नहीं है। समझ गए? अशुद्ध द्रव्य है, उसे क्या कह दिया? ये मैं शुद्ध द्रव्य हूँ, शुद्ध चेतन स्वरूप हूँ। ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? जो लोग हमेशा यह रटन लगाए रहते हैं कि द्रव्य तो त्रिकाली शुद्ध है, वह कभी अशुद्ध रूप परिणमन करता ही नहीं है, मात्र पर्याय अशुद्ध रूप परिणमन करती है। मात्र क्या? पर्याय अशुद्ध रूप परिणमन करती है। द्रव्य तो शुद्ध है, यह आगम विरुद्ध कथन है। यदि वे इस प्रकार पक्षाग्रह को नहीं छोड़ते तो समझना चाहिए कि द्रव्य गुण पर्याय के बारे में अभी का खा गा भावी ज्ञात नहीं है। मतलब उसे ABCD भी अभी अध्यात्म की उनको नहीं आती, न द्रव्य की, न गुण की और न पर्याय की। देखो, कल भी कहा था, आज ही बता देते हैं कि हमारी आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। कैसी है? लेकिन वर्तमान में अनुभूति उसी की होगी जो भी वर्तमान में परिणति है। वर्तमान में हम कैसे हैं? अशुद्ध है, क्योंकि श्रद्धांतर काल का होगा, अनुभव तो वर्तमान का ही होगा। वर्तमान जो परिणाम चल रहा है, तो शक्ति की अपेक्षा है हम। इसकी अपेक्षा, शक्ति की अपेक्षा त्रिकाल शुद्ध हैं, लेकिन वर्तमान में अभिव्यक्ति की अपेक्षा हम कैसे हैं? अशुद्ध हैं। जैसे अंकित में क्षमता है प्रधानमंत्री बनने की, पर वर्तमान में अभी ये पंचगढ़ के अध्यक्ष थे मान के चलो, या विजय जैन सोसाइटी की सावक मान करके चलो। समझ गए ना? अभी बहुत कुछ प्रयास करके प्रधानमंत्री बन सकते हैं आप, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है। अपने आप को नहीं मानना। और ऐसा मत कहना कि वहाँ जाकर के और दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री की सीट पर बैठने का प्रयास करो, वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे। पहली चीज़ तो समझ आ रहा ना? इसी प्रकार से हमारे अंदर शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा की शक्ति है, हम शुद्ध अभी
नहीं है। ये हमें मात्र समझना चाहिए। क्षमता मात्र से द्रव्य को शुद्ध कहना आगम के विरुद्ध है। क्षमता सो अभिव्यक्ति नहीं, मैंने शक्ति सो अभिव्यक्ति नहीं, अभिव्यक्ति सो शक्ति नहीं। अभिव्यक्ति में शक्ति तो है पर शक्ति में अभिव्यक्ति नहीं है। अभी शक्ति जब अभिव्यक्त हो जाएगी तो उसको प्राप्त हो जाएगा। दर्शन में वस्तु ज्ञेयाकार नहीं, दो उपयोग होते हैं, एक दर्शन उपयोग होता है, दूसरा ज्ञान उपयोग होता है। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे आप लोग पहले के ज़माने में फ़ोटो खींचते थे तो डिजिटल कैमरा नहीं था। डिजिटल नहीं था तो क्या था, 36 रील का कैमरा आता था, उसमें एक रील डलती थी, 36 फ़ोटो खींचती थी उसमें। ठीक है ना। तो जो उसका जो नेगेटिव कॉपी रहती थी, लंबी सी रहती थी ना वो नेगेटिव कॉपी, उसमें कौन है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, बाल सफ़ेद है, काले हैं, ये कुछ नहीं, समझ गए ना। मात्र नेगेटिव कॉपी रहती थी। और जब धुलक आती थी तो पॉजिटिव आ जाती थी, रंगीन आ जाती थी। तो जो नेगेटिव कॉपी है वो दर्शन उपयोग, जो पॉजिटिव कॉपी बनेगी वो ज्ञान उपयोग हो जाएगा। इसी के दर्शन वस्तु ज्ञेयाकार नहीं, क्योंकि निराकार होता है दर्शन उपयोग। दर्शन और ज्ञान को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे फोटोग्राफर जब फोटो निकालता है तो सर्वप्रथम नेगेटिव बनता है, बाद में पॉजिटिव। नेगेटिव फोटो में मात्र बॉर्डर होती है, इसमें भी इससे ही पॉजिटिव फोटो तैयार होती है। फोटोग्राफर आपको नेगेटिव नहीं हो देता, आप उससे खरीदते भी नहीं हो, कोई काम का नहीं। आप तो पॉजिटिव फोटो खरीदते हैं, नेगेटिव में रेखा मात्र होती है, पॉजिटिव में पूरा चित्र उभर कर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार दर्शन और ज्ञान उपयोग की स्थिति रहती है। समझ गए ना। नेगेटिव फोटो की तरह दर्शन उपयोग होता है और पॉजिटिव फोटो की तरह ज्ञान उपयोग होता है। यानी ये मान करके चलो आप, जो नेगेटिव है ना वो दर्शन उपयोग है, और जो फोटो है वो ज्ञान उपयोग। जिस प्रकार नेगेटिव फोटो से ही पॉजिटिव फोटो तैयार होती है, उसी प्रकार दर्शन उपयोग जिस वस्तु की सामान्य रेखा मात्र को ग्रहण करता है, ज्ञान उपयोग उसी वस्तु के विशेष चित्र को ग्रहण करता है। दर्शन और ज्ञान की इसी सामान्य और विशेष ग्रहण की प्रक्रिया को निराकार और साकार रूप कहा जाता है। दर्शन उपयोग कैसा हो गया, निराकार, और ज्ञान उपयोग साकार हो गया। दर्शन सामान्य निराकार रूप द्रव्य को विषय करता है और समय ज्ञेयात्मक द्रव्य की अनुभूति नहीं होती। उस समय ज्ञेयात्मक वस्तु की अनुभूति नहीं होती, मात्र वह समझा, देखने में आया, अवग्रह जैसा, अवग्रह के पूर्ण रूप मान करके चलो, ऐसी समझ में आता है। बाकी वह क्या पदार्थ है, ये ज्ञेयाकार, उसका आकार पूरा समझ में नहीं आता, क्योंकि निराकार उसका नाम ही, समझ गए। और अपने कैसे होते हैं, पहले दर्शन उपयोग होता है, फिर ज्ञान उपयोग होता है। केवल भगवान के दोनों एक पद होते हैं एक साथ। तो मत इस समझ में तो आ गया। दर्शन उपयोग में ज्ञेयाकार वस्तु नहीं होती, मात्र नेगेटिव काफी के तरफ बॉर्डर समझ में आती है। ज्ञान दर्पण के समान कहा, किसके समान कहा, यद विद्या दर्पण आए, समझ गए। नमा श्री वर्धमानाय निरोध कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पण। तो उनकी विद्या कैसी होती, दर्पण के समान होती, काम करती है, केवल भगवान। दर्पण क्या करता है, दर्पण देखता नहीं, दर्पण में पदार्थ दिखता है, झलकता है। हम देखेंगे, इस तरफ चेहरा करेंगे, इंद्रियों को ले जाएंगे, मन को ले जाएंगे, तो हमें पदार्थ दिखाई देगा। लेकिन केवल ज्ञानी का ऐसा नहीं होता। हमारे ज्ञान में भी हम कहें तो झलकेगा ही, दिखने का उसके अंदर नहीं आएगा, मात्र पदार्थ दिखाई देगा हमारे लिए, इतना ही है। समझ आ रहा ना। नहीं तो हमारी ज्ञान का वेट बढ़ जाना चाहिए, और जब वो कोई वस्तु आई देखने में तो ज्ञान बढ़ गया हो, और जब वस्तु नहीं दिख रही है तो ज्ञान घट गया हो, तो ऐसा तो होता नहीं है। समझ आ रहा ना। इसे दर्पण मत कहा उसके लिए। दर्पण के सामने पदार्थ आया, झलक गया, और बाजी में गया तो गया। दर्पण में पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं। दर्पण के समक्ष अनेक पदार्थ आते हैं और जाते हैं। पदार्थों के आने पर दर्पण भरता नहीं,
और पदार्थों के जाने के बाद खाली होता नहीं। दर्पण तो जैसा था वैसा पहले भी था और अभी भी ज्यों का त्यों है। दर्पण में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। समझ गए? वैसा उतना ही रहता है। दर्पण में पदार्थों के प्रतिबिंब झलकते हैं, उनको देखकर ही लोग कहते हैं कि दर्पण भर गया। क्या भर गया? दर्पण भर गया और दर्पण खाली हो गया। यथार्थ में तो दर्पण में कुछ आता नहीं और दर्पण में कुछ जाता नहीं। वस्तुओं के प्रतिबिंब मात्र आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनसे दर्पण का कुछ ना बिगड़ता है और ना सुधरता है। ज्ञान भी एक दर्पण है जिसमें गे आते नहीं और जाते भी नहीं, मात्र प्रतिबिंबित होते हैं। आचार्य ने केली भगवान के ज्ञान के लिए लिखा है, सब कुछ लखते पर नहीं, प्रभु में हास विलास, दर्पण रोया कब हंसा, कैसा ये संन्यास। सब कुछ लगते, भगवान सब कुछ देखते जानते हैं, लेकिन हर्ष विषाद नहीं उनमें। क्यों? दर्पण के सामने कोई रोता चेहरा आए, दर्पण के सामने कोई हंसता चेहरा आए, दिख तो जाएगा दर्पण में हंसता रोता, लेकिन दर्पण में किसी प्रकार का कोई भी परिणमन नहीं होगा, हर्ष विषाद उसमें नहीं होगा। वरना सबसे ज्यादा दुखी संसार में भगवान होते कि भगवान को सबका दुख दिख रहा है और सम्य दृष्टि दुख से दूसरे का दुख को देखकर दुखी होता है, और ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ज्ञान में पदार्थ झलकेगा, जो परिणमन हो रहा है वो झलकेगा, लेकिन उसमें रहेगा नहीं। दुखी सुखी क्यों नहीं होती भगवान? लगता है तो दुखी सुखी क्यों नहीं होती? नहीं होते, क्योंकि उनके कर्म ही नहीं। कौन सा कर्म करता सुखी दुखी? सो तो वेद नहीं कर्म करेगा, मोहिनी कर्म नहीं। नहीं, मोहिनी के सपोर्ट लेकर के करेगा। मोहिनी कर्म तो मोहिनी कर्म करता सुखी दुखी, नहीं। वेदनी कर्म नहीं करता महाराज। नहीं, अनुभव देखो तो मिलता है। आरंभ की वेदनी कर्म का सद्भाव तो है, सुनो सुनो लेकिन वहाँ सुखी दुख की व्यवस्था नहीं। सुनो 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 सुनो, स्पष्ट लिखा है बेदनी च्यो बेदनी। धवला जी में लिखा है कि ये बताओ कितने कर्मों का अनुभव होता है, तो उसमें लिखा मात्र बेदनी कर्म का अनुभव होता है। मोहिनी सही गलत दिखाएगा, क्या दिखाएगा? लेकिन अनुभव तो बेदनी से, सुख दुख रूप तो बेदनी से ही होगा। इससे होगा क्योंकि उनका साता इतना है, असाता का कोई वहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ता। वेदन करते हैं वो। हाँ, दुखी देख करके भी सादा अनुभव करते हैं। बिल्कुल करते हैं। नहीं तो वो मोहिनी कर्म कर रहा था। नहीं, मोहिनी का सपोर्ट लेकर काम करता है, लेकिन करेगा बेदनी, क्योंकि अनुभव मोहिनी का नहीं हो सकता, अनुभव तो बेदनी का ही होगा। मोहिनी का तो अभाव कर दिया, इसलिए सुखी दुखी नहीं हुआ। हाँ, यही तो कह रहा हूँ मैं। नहीं, लेकिन अनुभव कराने वाला तो बेदनी करेगा। बेदनी नहीं होता ना तो अनुभव हो नहीं सकता था। जो सुदुख की कल्पना जो होती है मोहिनी का से होती है। नहीं, मोहिनी का काम है वस्तु को विपरीत दिखाना। मोहिनी के नहीं, मोहिनी के विपरीत तो वो जड़ी बड़ी रस्सी नहीं के समान हो नहीं, गया। दर्शन मोहिनी का काम है विपरीत दिखाना, और राग देश कराना है चारक्त मोहिनी का। लेकिन उनमें जो सुख दुख का अनुभव कराना है वो कराएगा। तो अब जैसे आपको सपोज मान लीजिएगा उच्च गोत्र का उदय, किसका उदय है? तो इतना था उच्च गोत्र का उदय है, ठीक है, आपका उच्च गोत्र का उदय है मान लो, जो खुश होगा वो कैसे अनुभव करोगे? उच्च गोत्र को कैसे अनुभव करोगे आप? खुश रूप में, सुख रूप में, तो साता रूप में अनुभव किया आपने। किसी का नीच गोत्र अनुभव कैसे करेगा? दुख रूप में, असाता। इसलिए लिखा वेदनी च्यो बेदनी। 8 कर्मों में से वेदन होगा तो मात्र वेदनी कर्म का ही होगा, और किसी कर्म का आप वेदन कर ही नहीं, अनुभव कर ही नहीं सकते। इसलिए अनुभव कराने वाला वेदनी कर्म है। हाँ, सुख दुख रूप अनुभव जब कराएगा जब मोहिनी का सपोर्ट होगा। मोहिनी का सपोर्ट नहीं है तो नहीं करा सकता, ये पक्का है। मात्र कर्ता स्वतंत्र होता है, मात्र कर्ता स्वतंत्र होता है, शेष कारक नहीं। ना 6 कारक है ना, उनमें से मात्र कौन स्वतंत्र होगा? कर्ता। हम पेन से लिखते हैं, पेन अच्छा लिखता है, यह एक व्यवस्था है। नहीं, पेन अच्छा लिखता है व्यवस्था है, लिखने वाला कौन है? कर्ता। मेरी आंखें बहुत अच्छा देखती हैं, देखने वाला कौन है? कर्ता। आप सो जाएं तो भी आंखें देखती हैं क्या? आपका पेन अच्छा लिखता है तो हमेशा चलता है क्या?
पेन स्वयं चलता है, लेकिन लिखने वाले का इशारा हो तो ही चलता है। यदि पेन ढेर सारे हैं, विचार नहीं है तो कॉपी खाली पड़ी रहेगी। एक भी पेन है और विचार है तो कॉपी भर जाएगी। कहते हैं बिना इशारे के कभी चलता नहीं। कौन? पेन। इसी तरह आंख में जब तक देखना चाहेंगे तभी देखेगी, अन्यथा सोते समय भी देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखने और लिखने आदि की सभी क्रियाएं उपयोग साथ में नहीं हो तो नहीं होती। उपयोग चेतन का उपयोग होना जरूरी है। और अर्थात चेतन द्रव्य का आर्डर ना हो तो देखने जानने की क्रिया नहीं होती। यदि उपयोग चूक जाए तो पेन क्या लिखने वाला हाथ भी लिखते लिखते रुक जाएगा। पेन तो क्या हाथ भी रुक जाएगा, जबकि हाथ तो अपना है, क्योंकि जब तक उपयोग काम नहीं करे तब तक हाथ भी नहीं रख सकता। विचार नहीं आएंगे तो रुकना पड़ेगा उसको। 2 पंक्ति लिख दी उसने भजन की, और जब विचार करेगा आएगा तब फिर उसको लिख पाएगा। हाथ चलना बंद हो जाएगा यदि शब्द नहीं आ रहे तो ना। अंजनगिरी तीर्थ क्षेत्र महान है, जहाँ जन्मे सिद्ध प्रभु हनुमान। समझ गए? ऐसा। अतः कह रहे यहाँ पर करने वाला कर्ता कारक स्वतंत्र होता है, द्रव्य स्वतंत्र होता है। व्याकरणों ने भी ऐसी व्यवस्था की है। व्याकरण के जो रचयिता हैं आदि जानकारों ने ही लिखा है कि कर्ता स्वतंत्र होता है, शेष कारक स्वतंत्र नहीं होते। कर्ता अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। अब राग देश त्यागते ही अभेदत्व का अनुभव। क्या त्याग करना? राग देश सबसे खतरनाक चीज है। क्या होता है? हर पदार्थ देखने में आता है। हमारे अनुकूल है तो राग, प्रतिकूल है तो, अच्छा है तो, बुरा है तो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। या तो पदार्थ अच्छा लगेगा या बुरा लगे। इसलिए कहते हैं आँख उठी जहर चढ़ा। जैसे आपने आँख खोली, या तो अच्छा लगा चीज या चीज बुरी लगी तो राग हुआ, या देश हुआ तो राग हुआ, जिसका जहर आ गया तो जैसे ही आया वैसे कर्म का बंद हो गया। तो राग देश त्यागने से अभिदत्त माने अपनी आत्मा का अनुभव होता है। राग देश के रहते हुए आत्मा का अनुभव नहीं होता। अर्थात वीतराग दशा ही हमें क्या कराएगी? अभेदत्व का अनुभव कराएगी। अर्थात वीतराग रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय ही हमें अभेदत्व की ओर ले जाएगी। आपके पास टॉर्च है? सबके मोबाइल में नहीं? आपके पास उसका स्विच ऑन करने पर सामने प्रकाश आ जाता है। टॉर्च के फोकस को जब आप नियरेस्ट बनाते हैं, पास में बनाते हैं, बीच में रिक्त स्थान नहीं रहता, अर्थात उतने पूरे स्थान में प्रकाश रहता है। ऐसे पास में करो तो उतने स्थान में आ जाएगा मात्र। और यदि आप फोकस को थोड़ा दूर की तरफ बनाते हैं तो बीच में गोलाकार रूप प्रकाश नहीं रहता, किंतु इधर उधर फैलता रहता है। इस प्रकार टॉर्च के फोकस को ढीला और चुस्त करते रहते हैं। आगे कैसे ऐसा करते ना, वो ऐसा आती है इसका टॉर्च से ना। तो पास और दूर की वस्तु को देखने का कार्य होता रहता है। पास के देखना तो पास में फोकस करो, दूर के देखना तो अलग करो। यदि उसका फोकस निकाल दो, कांच को भी निकाल दो, उसके फोकस के सभी पार्ट्स को निकाल दो, केवल बल्ब लगा रहने दो, फिर उसका स्विच ऑन करो, फिर देखो क्या होता है। मात्र प्रकाश ही प्रकाश रहता है। क्या रहेगा? उसमें कोई ना पास ना दूर ना कुछ नहीं। इस समय आप वस्तु को किसी फोकस या एंगल से नहीं देख सकते। अब केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। उसके इर्द गिर्द स्थान भी प्रकाशित रहता है। आजू बाजू के सारे पदार्थ भी क्या हो जाते हैं? प्रकाशित हो जाते हैं। यदि उसके ऊपर कोई रंग रोगन नहीं है तो आप अभेद रूप स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं। इसी प्रकार उपयोग में यदि राग देश का रंग नहीं है तो अभेद रूप आत्म तत्व का अवलोकन कर सकते हो। यदि राग देश का रंग है तो फिर वह आत्मा हमें दिखाई नहीं दे सकती, अभी तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। अब निश्चय और व्यवहार नयों का समन्वय।
इनका समन्वय कैसे, इसको समझना बहुत जरूरी है। समझ गए? इसके लिए मैं पहले एक उदाहरण दे दूं, आचार्य के अनुसार ही दे देता हूँ। आज जैसे अपने पास दो हाथ हैं, कितने हाथ हैं? दो हाथ हैं। लिखता एक हाथ है पर दूसरा सहयोग देता है। ऐसा पेपर पकड़ेगा, ऐसा लिखता चला जाएगा। समझ गए? इसी प्रकार से कार्य एक समय में एक नए से होता है पर दूसरा नए साथ में काम करता चला जाता है। आँख का भी है, आप एक आँख से इस तरफ और एक आँख से इस तरफ नहीं देख सकते एक ही समय में, तो भेड़े नजर आएंगे। एक आँख इस तरफ देख रही है तो दूसरी भी इसी तरफ देखेगी। ऐसे ही दोनों नए व्यवहार और निश्चय एक ही दिशा में काम करें। कहने को होता है कि मथानी में दो रस्सी होती है। मथानी में कितनी रस्सी होती है? एक और है, दूसरा छोर है। ये दो हो जाए तो सर के बल गिरे आदमी और मटकी भी फूट जाए। समझ गए? मथानी में कितनी रस्सी होती है? इसलिए मोक्ष मार्ग एक ही है, और व्यवहार है और छोर निश्चय है। रस्सी तो एक ही है। वैसे धर्म क्या है? एक है, लेकिन एक और है और एक छोर है। और का नाम व्यवहार और छोर का नाम निश्चय। अब इन दोनों का करना पड़ता है, एक को मुख्य और एक को गौण करना पड़ता है। काम दोनों होते हैं, दोनों और छोर काम कर रहे हैं, पर एक अर्पिता नर्पित सिद्धि, एक गौण हो गया दूसरा मुख्य हो गया, तो कार्य अपने आप चलता रहता है। समझ आ रहा ना? गौण होता है पर नष्ट नहीं होता। नष्ट नहीं होता, उसका कहीं ना कहीं अपना कार्य चलता रहता है। दूसरा उदाहरण और दे दें, सिलाई मशीन। सिलाई मशीन में कितने धागे होते हैं? दो वाला नीचे और एक ऊपर। दो होते हैं, एक गिट्टी का एक शटल का। शटल बोलते नीचे नीचे निकालते हैं, लेकिन दिखाई कहाँ का देता है? ऊपर का जो दिखाई दे रहा है वो व्यवहार है, निश्चय का जो सपोर्ट दे रहा है वो। यदि एक से सिलोगे ना तो छेद छेद आएंगे, सिलेगा नहीं, फट हो जाएगा। इस समाज में जो एकांतवादी है ना, चाहे निश्चयवासी चाहे व्यवहारवासी, वो समाज को तोड़ रहे। दोनों धागा मिल जाए ना तो कपड़ा सिल जाए, समाज सिल जाए, सिलने में देर नहीं लगेगी। सामान्यतः व्यक्ति के पास दो आंखें होती हैं, वह किसी भी वस्तु को एक आंख से नहीं किंतु दोनों आंखों से एक साथ देखता है। लेकिन जब आंखों का परीक्षण होता है उस समय डॉक्टर के अनुसार एक आंख पर पट्टी बांधी जाती है या हाथ लगा लिया जाता है। कैसा दिख रहा देखो इससे, और इससे देखो कैसा दिख रहा है। ऐसा करते कि नहीं दिखते? ऐसा कब? परीक्षण के समय। लेकिन जब आंखों का परीक्षण होता है उस समय डॉक्टर के अनुसार एक आंख पर पट्टी बांधी जाती है या हाथ से बंद करने को कहते हैं। एक आंख से देखो, एक आंख बंद करो, या हाथ मत रखो, ऐसे कर लो, ऐसा देख लो ऐसा देखते। एक आंख से देखने पर ही उसका परीक्षण होता है। एक आंख बंद कर देने से जिससे देख रहे हैं उसका सही नंबर पता चल जाता है। दोनों आंखों का एक साथ सही नंबर नहीं आ सकता, तो कोई आंख डाउन होती है, कोई हाई होती है नंबर उसका। दोनों का सही नंबर आने के उपरांत चश्मा भी सही कार्य करता है। फिर नंबर आने के बाद दोनों आंखें मिलकर चश्मे से वस्तु का सम्यक और स्पष्ट अवलोकन करती है, वरना सही वस्तु समझ में नहीं आएगी। अतः आंख के परीक्षण के समय एक का प्रयोग पृथक रूप से किया जाता है, लेकिन वस्तु के सम्यक अवलोकन के लिए दोनों आंखों का मिलना अनिवार्य होता है। दोनों जब मिलकर के ही वस्तु का समीचीन अवलोकन कर पाएंगे। उसी प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों नए परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा रखकर वस्तु तत्व का सम्यक निरूपण करते हैं। दोनों नए सापेक्ष रहकर ही वस्तु को समीचीन रूप से जानते हैं। एक नए निरपेक्ष होकर वस्तु को पूर्णतः सम्यक रूप से नहीं जान सकता, बल्कि वह क्या हो जाएगा? मिथ्या एकांत हो जाएगा। लेकिन वस्तु की प्रूपणा के समय दोनों नए एक साथ काम में नहीं आते, क्योंकि विवक्षा होती, वक्त मिक्षा विवक्षा, या नए कह लो उसी का नाम, ज्ञाता वक्ता के अभिप्राय का नाम नए है, क्योंकि दोनों नयों का विषय पृथक होता है। व्यवहार का अलग और निश्चय का
अलग। एक भेद को विषय बनाता है, दूसरा अभेद को विषय बनाता है। परीक्षण के उपरांत दोनों के समन्वय से ही वस्तु का सम्यक परीक्षण होता है। समझ गए? ये कह सकते हैं एक आंख से देखा जा सकता है पर एक पैर से चला नहीं जा सकता। चलने के लिए कितने पैर चाहिए? 2 पैर। ऐसी वस्तु को जानने के लिए अलग अलग नए से जान लो, लेकिन उसको सम्यक रीति से जब उसको धारण करोगे तो उसका अनुपालन करोगे तो दोनों नए जरूरी है। एक नए से काम चलने वाला नहीं है, दोनों नए के बिना काम होने वाला नहीं है। इसलिए व्यवहार भी चाहिए और निश्चय भी चाहिए। क्योंकि पुरुषार्थ सिद्ध उपाय लिखते हैं, यदि आपने, अमृतचंद्राचार्य महाराज लिखते हैं, यदि आपने व्यवहार धर्म का लोप कर दिया तो धर्म तीर्थ का लोप हो जाएगा, और यदि आपने निश्चय का लोप कर दिया तो वस्तु तत्व का लोप हो जाएगा। इसलिए धर्म तीर्थ भी चाहिए, वस्तु तत्व भी चाहिए। इसलिए बुद्धिमानों के लिए, विवेकी जीवों के लिए व्यवहार और निश्चय दोनों नए का आलम्बन लेकर के ही मोक्ष मार्ग का प्रूपण करना चाहिए, मोक्ष मार्ग का स्वाध्याय करना चाहिए, और उसी प्रकार का अपने जीवन में अनुभवन भी करना चाहिए। दोनों नव से ही काम होते, एक नए से नहीं। जानना अलग है और उस वस्तु तत्व को पूरा देखना अलग है, और चलना अलग है। दोनों चीज़ें अलग होती हैं। इसलिए एक रस्सी होते हुए भी और छोर दोनों होते हैं। एक साइड से खींचने पर मंथन नहीं होगा, मंथन जब होगा जब दोनों ओर से थोड़ा छोर। हाँ छोर एगो। हाँ, कोई भी कह लो, 2 ओर छोर होना चाहिए। दोनों के बिना मथानी घूमने वाली नहीं है, और नवनीत निकलने वाला नहीं है, और जब तक नवनीत नहीं निकलेगा तब तक घी आने वाला नहीं है, और जब तक घी नहीं रहता तब पकवान बनने वाला नहीं है, जब तक पकवान नहीं बनता तब पेट भरने वाला नहीं है। सीधी सी बात है। इसलिए और छोर दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अपने आप व्यवहार और निश्चय से काम चलता है। ये बहुत गूढ़ रहस्य हैं, इनके समझने के लिए आवश्यकता होती है। मात्र निश्चय की रट लगाने से कल्याण नहीं होता, अकेला व्यवहार चलाने से काम नहीं होता। जिन लोगों को ना निश्चय आता है ना व्यवहार आता है, वही लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं। जिनको व्यवहार निश्चय दोनों आते हैं वो लड़ाई झगड़े नहीं करते। भाई यहाँ आपकी विवक्षा आपके अनुसार ठीक है, हमारी माने अनेकांत है जैन दर्शन। पतिदेव को वो मानेंगे, छोर मानेंगे। किसको? पतिदेव को। काय का? धर्म पत्नी ग्रस्त मार का। हाँ, दोनों व्यवहार है, न ओर है न दक्षिण नहीं है। रस्सी धर्म और श्रावक धर्म, ओर छोर कौन है? देखो, यदि ऐसा लिया जाए तो अभी ओर छोर दोनों में नहीं है, क्योंकि व्यवहार से एक साथ चलते हैं। जब मुनि महाराज छठे और स्थान में आदि क्रियाओं में तो वहाँ भी व्यवहार है, वहाँ अंदर गए तो निश्चय है। और ये तो पूरा व्यवहार ही है, गृहस्थ का तो पूरा व्यवहार ही है। सापकाचार ग्रंथ में सम्यक दर्शन का प्रकरण उठाया, कहीं भी निश्चय का नाम नहीं लिया, तो गृहस्थ निश्चय रत्नत्रय का अधिकारी नहीं है, निश्चय सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। तो निश्चय सम्यक दर्शन सप्तम गुण स्थान में होता है। वीतराग चारित्र्य का अविनाव भाव संबंध रखने वाला निश्चय सम्यक दर्शन होता है। अविनाव भाव समझते हो? एक के बिना दूसरा ना रह सके। तो निश्चय सम्यक दर्शन कहाँ रहेगा? व्यवहार सम्यक दर्शन कहाँ रहेगा? वो निश्चय कहाँ है? तो कहते जहाँ पर निश्चय रत्नत्रय है, वीतराग रत्नत्रय मतलब वीतराग चारित्र्य है, वहीं पर वीतराग सम्यक दर्शन या निश्चय सम्यक दर्शन होगा। इसलिए वह कहाँ से स्वीकार किया? सप्तम स्थान। इसलिए ग्रस्तों के पास हो ही नहीं सकता, निश्चय का भागीदार ग्रस्त हो ही नहीं सकता, अधिकारी हो ही नहीं सकता। यदि होगा तो किनके पास होगा? वो मुनि महाराज के पास ही होगा। ठीक है ना? इतना बहुत है। कितने दृष्टांत हो गए? 12 हो गए, 5 दृष्टांत हो गए। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज।